फेसबुक और इंस्टाग्राम एड सीरीज में आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि फेसबुक पे पेज कैसे बनाया जाता है। आपको ये बात पहले से पता है कि अगर आपको एड्स रन करने हैं फेसबुक पे तो आपका फेसबुक पेज होना चाहिए, क्योंकि फेसबुक अकाउंट पे पेज फेसबुक अकाउंट से एड्स रन नहीं होता है। और अगर इंस्टाग्राम पे रन करना है तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल होना चाहिए। तो आज के क्लास में हम यही बताने वाले हैं कि फेसबुक में पेज कैसे बनाया जाएगा, लेकिन पेज बनाने के पहले आपके पास अकाउंट होना चाहिए। लास्ट क्लास में हम ये बात बता चुके थे, यानी उसका प्रैक्टिकल भी दिखा चुके थे कि कैसे आप फेसबुक पे अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको वो नहीं आता है तो जाके आप पिछला क्लास देख लीजिए, और अगर आपको आता है तो आज का क्लास में ये बताने जा रहे हैं कि फेसबुक पे पेज कैसे बनाया जाता है। लेकिन क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम ये बात बता दें कि अगर आपको हमारे कोई भी कोर्स है, जैसे एमएस एक्सेल का या एमएस वर्ड का या एमएस ऑफिस का या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट का, ये कोर्सेज अगर हमारे द्वारा बनाए हुए जो हैं वो आपको अगर लेना है, यानी उसमें इनरोलमेंट लेना है, तो आप एएस गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे जाके आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज के प्राइस काफी जल्दी जो है वो इंक्रीज होने वाला है, तो अभी आपके पास राइट समय है कि जाके आप इनरोल करिए और अपना लर्निंग उन सेक्टर्स में स्टार्ट करिए। और अब चलते हैं फेसबुक पेज कैसे बनाया जाएगा इस पे। फेसबुक पेज बनाने के लिए आप अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। कोई भी फेसबुक अकाउंट लॉगिन करिएगा तो उसका इंटरफेस लेफ्ट साइड में ऐसा ही दिखेगा। ये बीच वाला जो है वो थोड़ा चेंजेस दिखेगा और राइट साइड में ऐसा ही दिखेगा। अब आपका जो भी बिजनेस है उस नाम से आप अपना फेसबुक पेज बनाते हैं। जो भी बिजनेस है उस नाम से फेसबुक पेज बनाते हैं, क्योंकि उसी बिजनेस का आप एक तरीके से एडवर्टीजमेंट करते हैं। वैसे जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक फ्रीलांसर हैं तो हम अपने नाम से एक पेज बना देंगे और वहां पे हम क्या करेंगे कि अपने द्वारा बनाए गए कोर्स का एडवर्टीजमेंट करेंगे। लेकिन उस कोर्स को परचेज करने के लिए हम किसी दूसरे वेबसाइट या किसी दूसरे ऐप पे कस्टमर को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर जिस नाम से आपका बिजनेस है उसी नाम का अगर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर एक फ्रीलांसर है तो अपने नाम का पेज बना सकते हैं। तो आप देखिए आपको किस नाम का पेज बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पेज बनाने के लिए 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट क्रिएट मतलब होता है बनाना। क्रिएट के अंदर देखिएगा कि आपको यहाँ पे पेज दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको पेज बनाना है, यानी फेसबुक पेज बनाना है, तो आपको इस पेज पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप पेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्रिएट ए पेज यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे लिख रहा है योर पेज इज वेयर पीपल गो टू लर्न मोर अबाउट यू, मेक श्योर दैट योर्स हैज ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन दे मे नीड। ठीक है। अब यहाँ पे पेज नेम जो है वो रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, मतलब बिना पेज नाम डाले आप फेसबुक पेज क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके सामने रिक्वायर्ड लिखा है, यानी ये बनाना एकदम जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे एक पेज बनाते हैं, जो एक डेमो पेज बनाएंगे और इसी पेज पे आगे के सारे प्रैक्टिकल हम आपको दिखाएंगे। तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से बातों को समझिएगा। लेकिन आप जो बिजनेस होगा उसी का पेज बनाएंगे, या फिर अगर आप दूसरे किसी के एड्स रन कर रहे हैं तो उनका जो बिजनेस होगा उसी नाम का पेज बनाएंगे, या फिर आप जिस नाम से बनाना होगा उस नाम से बनाएंगे। बट लॉजिक देख लीजिएगा कि किस नाम से सही रहेगा बनाना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम एक फ्रीलांसर है तो हम अपना ही नाम यहाँ पे देते हैं शुभम कुमार, और इसी नाम का क्या करते हैं पेज बनाते हैं। अब शुभम कुमार देने के बाद यहाँ पे देखिए नाम भी आ गया। अब दूसरा कैटेगरी, ये भी रिक्वायर्ड है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे एजुकेशनल इंफॉर्मेशन अगर देंगे, ठीक है, या फिर एजुकेशन, तो यहाँ पे एजुकेशन वेबसाइट, एजुकेशन कंसल्टेंट, एजुकेशन रिसर्च सेंटर, एजुकेशन सप्लाई शॉप या फिर स्कूल अलग अलग हो गया। या फिर मान लीजिए कि अगर हमारा कोई शॉप है, कंप्यूटर शॉप है, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर कंपनी, कंप्यूटर शॉप, अलग अलग चीजें जो भी यहाँ पे लिखना हुआ, जो भी देना हुआ वो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा कंप्यूटर शॉप है तो हम यहाँ पे कंप्यूटर शॉप जो है वो दे सकते हैं। या फिर हमारा कंप्यूटर सेंटर है तो देखिए कंप्यूटर सेंटर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल आ रहा है क्या, कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल आ रहा है। कोचिंग आ रहा है क्या, यहाँ पे देखा जाए कोचिंग। टीचर या ट्यूटर आ रहा है तो हम यहाँ पे शुभम कुमार डाल के ट्यूटर या टीचर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बायो ऑप्शनल है, यानी आप इस पेज के बारे में कुछ लिखना हुआ तो लिख सकते हैं। फिलहाल हमको नहीं लिखना है। या फिर अगर लिखना है कि हाय आई एम ए फ्रीलांसर, ठीक है, आई एम ए फ्रीलांसर, बस इतना लिख के और यहाँ पे क्रिएट पेज पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा अब आपका ये पेज जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे नीचे क्रिएट पेज पे गोल गोल रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। शुभम कुमार वॉज क्रिएटेड, यू कैन नाउ एड इमेजेस और गो टू योर पेज टू एड मोर डिटेल्स। आपका शुभम कुमार पेज बन गया है। अब आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं या फिर आप अपने पेज पे जा सकते हैं बाकी सारे डिटेल्स को देखने के लिए। यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ से भी हम इसको क्लोज कर देंगे। हालांकि
आगे के डिटेल्स भी यहाँ से आपसे पूछ रहा है। देखिए ये 5 स्टेप में होगा। स्टेप 1 पे है, 5 स्टेप में। आगे देखिए बोल रहा है फिनिशिंग सेटिंग ऑफ योर पेज। अब बोल रहा है कि यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट यानी वेबसाइट का नाम डाल दीजिए, आप अपने यहाँ नंबर डाल दीजिए, ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, लोकेशन डालिए और एड्रेस वगैरह बाकी जो भी डालना है वो डाल दीजिए आप अपने पेज का। तो ये सब डालना है तो डाल के नेक्स्ट करिए, हालांकि बाद में भी भर सकते हैं। और नंबर यहाँ पे मान लीजिए हम लोग इंडिया के हैं, तो यहाँ पे यूएस नहीं इंडिया लेना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और सर्च करिए इंडिया। अब इंडिया यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए और बाकी सारा बेसिक डिटेल फिल करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए ये सेकंड स्टेप आएगा। अब यहाँ पे हालांकि अभी फ़ोन नंबर हम डाले नहीं है और यहाँ पे बोल रहा है कि गिवन फ़ोन नंबर मस्ट बी वैलिड टेलीफोन नंबर, यानी जो फ़ोन नंबर यहाँ पे दे रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए, लेकिन हम तो डाले नहीं और नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल मान लीजिए हमको नहीं करना है तो हम यहाँ से क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। बोल रहा है एग्जिट विदाउट फिनिशिंग, हम कर देते हैं लीव पेज कि हाँ हम पेज को लीव करना चाहते हैं, लेकिन हमारा पेज बन चुका है। अब यहाँ पे आपको दिखाई कैसे देगा कि पेज बना है कि नहीं। आपको क्या करना है कि इस प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ सी ऑल प्रोफाइल्स पे क्लिक करना है। या जैसे ही सी ऑल प्रोफाइल्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हो गया आपका प्रोफाइल और ये हो गया आपका पेज। जैसे ही हम यहाँ पेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब हमारा यहाँ पेज लोड हो रहा होगा। स्विचिंग टू शुभम कुमार, ये हमारा पेज लोड हो रहा है। ये देखिए ये वेलकम टू योर न्यू पेज कह रहा है ना, टेक टूर, हम यहाँ से नॉट नाउ कर देते हैं, टूर नहीं लेना है। अब देखिए ये हो गया आपका पेज और पेज है तो ये देखिए ये होम है, ये पेजेस है, ये आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, ये एड सेंटर है और ये वीडियो है। और इधर देखिए वही सारा चीज दिखाई दे रहा है। योर शॉर्टकट्स में ये पेज ऐड हो गया, हालांकि हम नहीं रखना चाहते हैं तो एडिट पे करके और इसको यहाँ से रिमूव भी करना हुआ तो कर सकते हैं। हाइड कर देंगे तो यहाँ से शॉर्टकट में दिखाई नहीं देगा। शॉर्टकट में हम उन चीजों को ऐड कर लेते हैं जिन पे हमको डायरेक्ट जाना होता है, जिससे फायदा होता है। शो मोर पे क्लिक करिए, सी मोर पे, तो और भी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर अगर आप आएंगे यहाँ से प्रोफाइल पे तो देखिए आपको अब दोनों दिखाई दे रहा है। ये है आपका एक प्रोफाइल और ये है आपका पेज। तो कह रहा है ना कि स्विच टू शुभम कुमार, स्विच मतलब होता है एक से दूसरे पे जाना। तो अगर आप प्रोफाइल पे जाना हुआ तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये अब आप गए आपने शुभम कुमार वाले प्रोफाइल पे। और अगर पेज पे जाना होगा तो फिर इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो आप पेज पे चले जाएंगे। हम यहाँ से पेज पे चले जाते हैं तो ये देखिए आपका ये आ गया क्या, ये एक्चुअली प्रोफाइल है। अभी यहाँ पे क्लिक करके पेज हमारा ये वाला है। देखिए ये प्रोफाइल का आइकन ऐसा होगा, पेज वाला ऐसा होगा। हम इस पे क्लिक करें तो देखिए पेज पे आ गया, अब पेज पे आ गया। तो ऐसे आप पेज पे जा सकते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं पेज नोटिफिकेशन, मार्केट प्रोफेशनल इवेंट स्पेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कि कैसे पेज बना सकते हैं। अब पेज में भी आप अपने बेसिक सेटिंग्स को फिल कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि बेसिक सेटिंग्स को फिल नहीं करेंगे। बेसिक सेटिंग्स को फिल कर लीजिए, जो जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है वो फिल कर लीजिए। एक बात फिर से हम आपको रिपीट कर दें कि अगर आप सोशल मीडिया या इंटरनेट कि किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं तो आपको हमेशा उसको चेक करना होगा और अप टू डेट रहना होगा उससे। और थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आना चाहिए जिससे आप चीज़ों को पढ़ सकें, क्या लिखा हुआ है समझ सके और वैसे आप उस पर एक तरीके से एक्शन ले सकें। ऐसा सोचिएगा कि आपको इंग्लिश नहीं आता है और आप ये सब चीज़ कर पाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हर चीज़ इंग्लिश में लिखेगा, आपको खुद से समझना पड़ेगा, आपको खुद से करना पड़ेगा। तो बेसिक डिटेल्स को फिल कर लीजिएगा। अभी हमने कुछ भी फिल नहीं करा हुआ है, फिल करके हम आपके सामने फिर आ जाएंगे। हमने प्रोफाइल में भी अभी तक फिल नहीं करा हुआ है, लेकिन हम वो सब फिल करके फिर आपके सामने आएंगे। बट चीज़ें वही है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पेज कैसे बनेगा तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाओगे कि फेसबुक पे पेज कैसे बनाया जाता है। तो इस क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में।